और जब उन्होंने अपने आप से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा। यार इसका मतलब तो ये है ना कि मैं किसी से अनकंडीशनल लव नहीं कर रहा हूँ, ये तो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मैं उससे प्यार कर रहा हूँ। और मेरी पार्टनर से जब भी मैं पूछता हूँ वो हमेशा यही बोलती है कि मुझे नहीं पता बट आई लव यू लॉट। इसका मतलब क्या है? कोई रीजन नहीं है फिर भी आपसे वो प्यार कर रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, एक थोड़ा सा अलग बात करते हैं आज। एक बात बताओ, क्या कभी आपने सोचा है कि जो हम प्यार करते हैं किसी को, वो सच में अनकंडीशनल होता है या फिर हम हिडन एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं? क्या हम किसी से बिना किसी शर्त के प्यार कर सकते हैं या फिर बिना किसी फेयर के कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं? आज मैं आपसे इसी बारे में कुछ डीप बात करने वाली हूँ। क्या हुआ, आज मैं ये बुक पढ़ रही थी सुबह और इसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 में अनकंडीशनल लव और क्रिएट, ये एक चैप्टर का नाम है। इसमें ना एक स्टोरी ऑथर ने अपनी ही स्टोरी के बारे में बताया हुआ है कि ना वो अपने ही पार्टनर से बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं कि तुम मुझे क्यों प्यार करती हो, क्या रीजन है जो तुम मुझसे प्यार करती हो। तो उनके पार्टनर को पता ही नहीं होता कि वो क्यों उनसे प्यार करती है। वो हमेशा यही बोलती है कि आई डोंट हैव द रीजन, पता नहीं बट आई लव यू अ लॉट। उनको वो पहले जो स्टार्टिंग के साल होते हैं, 1-2 साल में, तो वो नॉर्मली रहते हैं वो चलो, लेकिन आफ्टर 7 ईयर जब वो कुछ टाइम बाद ये क्वेश्चंस रिपीट करते रहते हैं उनको, फिर वही सेम आंसर उनको मिलता है कि आई डोंट नो बट आई लव यू अ लॉट। लेकिन ऑथर का कहना होता है कि मेरे पास तो इतने सारे रीजन है तुमसे प्यार करने के और तुम्हारे पास एक भी रीजन नहीं है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो। ये क्वेश्चन ना उनके दिमाग में घूमता रहता है कि यार एक तो रीजन होना चाहिए कि वो मुझसे क्यों प्यार करती है, जबकि मेरे पास तो इतने सारे रीजंस हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रीजंस भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जितना आप डीपली इस इंसान को जानने लगते हो रीजन तो बढ़ते जाएंगे ना कि ओहो मैं इसलिए भी प्यार करता हूँ, मैं इसलिए भी प्यार करता हूँ, इसमें तो ये भी है, इसमें तो वो भी है। लेकिन जब वो अपने बारे में पूछते हैं कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो, उनका बस एक ही आंसर होता है, मुझे नहीं पता, कोई रीजन नहीं पता मुझे, लेकिन आई लव यू अ लॉट। अब ये आंसर उनको बार बार परेशान करता है। यार स्टार्टिंग के साल में अगर उनको नहीं पता था चलेगा, लेकिन अब तो 7 साल 8 साल बीत चुके हैं, अभी भी उसको ये नहीं पता चला कि मैं तुमसे प्यार क्यों करती हूँ। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। तो ये जो स्टोरी है ऑथर के खुद की लाइफ की है, जिसमें उन्होंने अपने ही प्यार को बहुत डीपली समझा और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी जाना कि हम ट्रूली कुछ ऐसा क्रिएट तभी कर सकते हैं जब हम किसी से बिना किसी शर्त के प्यार कर सकते हैं। तो जब ऑथर को पता चला कि भैया मेरे को तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी रीजन ना हो कि वो मुझसे इतना प्यार भी करती है और कोई रीजन ना हो, और ये एक सवाल उनको बॉदर कर रहा था इतना ज्यादा कि वो फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ने लगी थी। जब तक सामने वाला उनका जो पार्टनर था वो उनके अकॉर्डिंग, उनकी सोच के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, जैसा वो चाह रहे थे वैसा काम कर रहा था, तब तक तो सब कुछ चल रहा था ठीक। लेकिन जैसे उनको पता चला कि यार ये तो काफी अलग अलग चीजें हो रही हैं, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा तो कुछ है ही नहीं, तो अब उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो टेंशन थी, वो और ज्यादा बढ़ने लगी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यार कहीं मैं कुछ गलत उसमें तो नहीं फंस गया हूँ, और उनको बहुत ज्यादा हर्ट होने लगा। जब उनको कुछ समझ में नहीं आया था, फिर उन्होंने खुद से ही कुछ क्वेश्चंस किए कि जिसको मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, जो इतनी सारी लिस्ट मैंने बना रखी जिस वजह से मैं प्यार करता हूँ, अगर ये रीजन ना हो तो क्या तब भी मैं उनसे प्यार करूंगा उतना ही? ऑथर के दिमाग में ये चल रहा था कि जिस चीज के कारण मैं उनसे प्यार करता हूँ, अगर वो चीज ही ना हो तो क्या मैं उनसे प्यार नहीं करूंगा? जरूरी है कि रिटर्न में मुझे वही चीज चाहिए? अगर वो सुंदर है और मैं उससे प्यार कर रहा हूँ सुंदरता की वजह से, एक दिन ऐसा हो कि वो सुंदर ना रहे तो क्या मैं उससे प्यार नहीं करूंगा? ऑथर के दिमाग में तो खलबली मच गई। और जब उन्होंने अपने आप से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा। यार इसका मतलब तो ये है ना कि मैं किसी से अनकंडीशनल लव नहीं कर रहा हूँ, ये तो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मैं उससे प्यार कर रहा हूँ। और मेरी पार्टनर से जब भी मैं पूछता हूँ वो हमेशा यही बोलती है कि मुझे नहीं पता बट आई लव यू लॉट। इसका मतलब क्या है? कोई रीजन नहीं है फिर भी आपसे वो प्यार कर रहा है। वो आपसे अनकंडीशनल लव कर रही है, बट मैं तो कंडीशंस के साथ प्यार कर रहा हूँ कि भैया तुम सुंदर हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कमाती अच्छा हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बात अच्छा करते हो, तुम बिहेव अच्छा करते हो, तुम फैमिली ओरिएंटेड हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जब उनको ये पता चला कि अगर ये सब ना रहे तो क्या मैं उनसे प्यार नहीं करूँगा, तब उनको एक चीज का रियलाइजेशन हुआ
कि ये अनकंडीशनल लव नहीं है, ये तो कंडीशन के साथ में प्यार कर रहा हूँ। हम भी तो यही करते हैं। किसी को अगर हम देखते हैं, ओह इतना अच्छा कमाता है, वो इतना सुंदर है, ओह देखने में इतना अट्रैक्टिव है, और हम प्यार में पड़ जाते हैं। मान लो अगर वो इंसान वैसा ना रहे जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था या जैसा आपको दिखा था, अंदर से वो कुछ और हो, फिर जब इस बुक में मैंने पढ़ा, अब वो शॉर्ट की बात तो सही है, हम हर बार कंडीशंस लगा रहे हैं प्यार करने के लिए कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हम ऐसा करेंगे, और हकीकत में ऐसा ही होता है। जब हम कुछ चाहते हैं तभी हम कुछ अच्छा करते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये समझा कि अगर प्यार कंडीशन के साथ होगा तब तक वो दुख का, सैडनेस का सोर्स बना रहेगा। उस दिन के बाद ऑथर ने रियलाइज किया कि आज के बाद किसी से भी मैं प्यार करूँ तो बिना किसी शर्त के, ना कोई फेयर, ना कोई एक्सपेक्टेशन, कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं बात सच भी है, जब हम किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे तो उसने क्या किया क्या नहीं किया कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बहुत बारी ऐसा होता है ना कि हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और वो इंसान हमें छोड़ के चला जाता है, या वो इंसान वैसे बिहेव नहीं करता जैसे हम चाहते हैं, तो हमें ना हर्ट होने लगता है। और जब ये स्टोरी मैंने सुनी, उसके बाद मैंने आसपास के लोगों को या जितना भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है उस सबसे कनेक्ट करके देखा, तो बात तो सही है। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तभी तो हम टूट रहे हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होंगी तो हम टूटेंगे भी नहीं। इस चीज़ को लेकर मैंने एक अपनी स्टोरी से भी कनेक्ट किया कि जब भी हम भगवान के पास जाते हैं तो कुछ एक्सपेक्ट करके जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तो मैंने भगवान को ले लिया, हम तो इंसान से भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब भी हम भगवान के पास जाते हैं कुछ भी एक्सपेक्टेशंस रख कर जाते हैं, और उतनी एक्सपेक्टेशंस हमारी अगर पूरी नहीं होती जो हमें चाहिए होता, वो हमें नहीं मिलता, तो हम भगवान पे भी गुस्सा करने लगते हैं। अब एक चीज़ मैंने जो पर्सनली सीखी अपनी लाइफ में कि भगवान के पास जाओ या किसी इंसान के पास जाओ, अब बिना एक्सपेक्टेशंस के जाओ। जो इंसान आपके पास है उसको बस धन्यवाद करो, थैंक यू करो। जब आपके पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी तो फिर वो आपकी लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको तकलीफ भी नहीं होगी। आपको पता होगा कि मुझे तो पता ही था, अगर दुख मिला तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी ने कुछ ज़्यादा अच्छा किया मेरे साथ तो वो भी मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, इसलिए मेरा दिल टूटा भी नहीं। और इसी तरह जैसे ही ऑथर को पता चला कि भैया ये तो अनकंडीशनल लव नहीं है, ये तो कंडीशन के साथ में कर रहा हूँ और इसको मुझे शिफ्ट करना चाहिए, मुझे अपनी कंडीशंस को हटा कर किसी भी इंसान से प्यार करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था, जो टेंशन थी, जो डर था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो उसी टाइम पे ऑथर ने एक रूल फॉलो किया कि अब जब भी मैं किसी से प्यार करूंगा तो वो बिना किसी शर्त के होगा, लेकिन अगर मुझे रिटर्न में कुछ मिलता भी है वो मेरे लिए बोनस टिप होगा एक तरीके से, कि भैया बोनस मिल रहा है, मैंने तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था बट मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। तो वो आपके लिए ना एक बोनस का काम करेगा, आपको एक अलग से खुशी देगा। अच्छा, ऑथर को एक चीज़ समझ में आई कि जैसे उन्होंने अपने फियर और एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने रिलेशन में थोड़ा दिक्कत पैदा हो रही थी, वैसे ही उनको अपने जजमेंट और अपने फेयर की वजह से अपनी क्रिएटिविटी में कुछ ब्लॉकेज नजर आ रही थी। उनका मानना था कि जब भी मैं कुछ क्रिएट करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, जब भी मैं क्रिएट करूंगा तो लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा। ये कंडीशंस ही तो हैं। जब हम बिना कंडीशन के कुछ करते हैं कि लोगों को हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने बारे में जानना है, भैया मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो लोगों के बारे में तो जाने दो ना, लोग क्या कहेंगे, लोगों को जो कहना है वो तो कहेंगे। जब उनको ये चीज़ पता चली कि मुझे क्रिएट करना है, मुझे मैटर नहीं रखता कि लोग क्या कहेंगे या उसके बारे में क्या सोचेंगे या उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा, जब उसके बारे में उनको बहुत क्लैरिटी से नज़र आने लगा तब उनको लगा यार अच्छा हुआ मुझे ये पता चल गया। अनकंडीशनल क्रिएशन कब आता है, जब आपको किसी चीज़ का फेयर ना हो, डर ना हो, जजमेंट आपके अंदर ना हो कि कोई कैसे जज करेगा, तब आप अनकंडीशनल क्रिएशन भी कर सकते हो। उसी तरह से जैसे आपने अनकंडीशनल लव करना सीखा तो उनको और मुझे भी एक चीज़ समझ में आई कि जब तक हम अपनी क्रिएटिविटी को या किसी भी काम को लोगों से कनेक्ट करते रहेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, उससे करने के बाद उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर आप उस चीज़ को उससे कनेक्ट करते रहेंगे ना तो हम अनकंडीशनल क्रिएशन कभी नहीं कर पाएंगे, या हम कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि हमेशा हम यही चीज़ का ख्याल रखें कि यार ये कर लिया तो लोग क्या सोचेंगे, ये कर लिया तो
वो क्या सोचेंगे। अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं तो पहले वो रिस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे, वो कंडीशंस हटाने पड़ेंगे कि लोग क्या कहेंगे वाली, ठीक है, तब हम कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि अगर मुझे कुछ भी क्रिएट करना है तो मैं बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रेशर के, ये टेंशन लिए बिना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मुझे करना है ना, मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे करना है। क्या होगा, या तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। एक सिक्के के तो दो ही पहलू होते हैं, या फिर अच्छा या फिर बुरा। अच्छा, मुझे तो समझ में आ गया कि कोई भी काम करो, आप चाहे प्यार करो, चाहे किसी से बात करो, या फिर कुछ भी करो, किसी को हेल्प करनी है, कुछ भी करो, अनकंडीशनली करो। कोई बिना किसी शर्त के, बिना ये चाहे कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। जब आप अनकंडीशनली कुछ क्रिएट करते हो ना, कुछ भी, तो आप बहुत आगे जाते हो। एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर मेरा मन कर रहा है कि वो काम मुझे करना है तो मुझे करना चाहिए। डजेंट मैटर कि पीपल क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, उनका काम है सोचना, सोचने दो, मुझे करना है। जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी तो लोग वाह वाह करेंगे, और अगर मैं सक्सेस नहीं होंगी तो इट्स ओके, कुछ और कर लेंगे। तो बताना जरूरी किसी को भी नहीं है, लोग क्या सोचेंगे ये भी नहीं सोचना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल करना चाहते हो तो अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल क्रिएशन को अपना एक पार्ट बनाओ। प्यार करना है तो खुल के करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अगर आपने एक्सपेक्टेशन की तो तकलीफ होगी, तो बेटर है कि आप ना करो। कुछ गलत हुआ तो एक्सपेक्टेशन तो थी भी नहीं, और कुछ काम कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, उस डर को छोड़ दो, अपना खुल के काम करो। जो भी करना है बस ध्यान रखना कि आपकी नज़रों में वो काम गलत ना हो, बाकी आप बिंदास होके काम करो। और ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है कि हम हर कोई ये सोचता है कि क्या होगा, वो क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा यार, करो अपना, शुरू करो फटाफट से, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। सो आई होप यू हैव लर्नड इट, आई होप यू हैव गॉट इट एंड यू हैव एंजॉयड इट, and thank you so much for watching my video, and bye bye.